मूवी की शुरुआत में हमको एक कबीले को दिखाया जाता है जहाँ के लोगों ने एक जोशुआ नाम के लड़के को किडनैप किया हुआ होता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक ब्लैक कलर का पाइथन भी आ जाता है जो कि जोशुआ को मारने वाला होता है। लेकिन तभी हमको पता चलता है कि ये जोशुआ का एक सपना था और जब इसकी आंख खुलती है तो इसको पता चलता है कि मैं तो अपने अंकल के साथ मछली पकड़ने के लिए आया हुआ। लेकिन तब ये बहुत ही ज्यादा डरने लगता है क्योंकि ये लोग एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक आइलैंड पर थे। तभी इसके अंकल इस पानी के अंदर गिर जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद इसके अंकल इस पानी के अंदर से बाहर तो निकल आते हैं। लेकिन तभी थोड़ी देर बाद जोशुआ को पता चलता है कि हम एक कैनिवल आइलैंड के पास हैं। जिसके बाद इसके अंकल जो है बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और वहां से जाने का प्लान करते हैं। लेकिन तभी जोशुआ जो है वह वहां से गायब हो जाता है। तभी इनके सामने एक बहुत ही बड़ा ब्लैक पाइथन जो है वह आ जाता है। जिसके बाद इसके अंकल जो है बहुत ज्यादा डर जाते हैं और भागते हुए गांव में वापस चले जाते हैं और जोशुआ के पेरेंट्स को सारी बात बताते हैं। जिसके बाद जोशुआ के पेरेंट्स जो है वे बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और उस आइलैंड की तरफ जाने लगते हैं। तभी जोशुआ को दिखाया जाता है जो कि इस आइलैंड के बीचों बीच आ चुका था और जिसके बाद कुछ प्लाट जो है वे इसको नीचे खींच लेते हैं और ये इन प्लाटों के बीच में बहुत ही बुरे तरीके से फंस चुका था। और तभी इसको अपने आसपास कुछ कंकाल और दीवारों पर कुछ म्यूरल बने हुए दिखाई देते हैं जिनको देखकर ये बहुत ही ज्यादा डर जाता है। लेकिन जब जोशुआ के पेरेंट्स और उसके अंकल जोशुआ को ढूंढने के लिए इस आइलैंड पर आ रहे थे, लेकिन तभी थर्ड अंकल जो है वह इन दोनों को इस आइलैंड पर जाने से मना कर रहे थे। लेकिन तभी जोशुआ के पेरेंट्स बोलते हैं कि हम अपने बच्चे को बचाकर रहेंगे। लेकिन तभी थर्ड अंकल बोलते हैं कि उस आइलैंड पर स्नेक्स गॉड है जो कि उस आइलैंड की रक्षा करता है। अगर तुम लोग वहां गए तो तुमको भी खा जाएगा और वो हमारे गांव को भी बर्बाद कर देंगे। लेकिन उसके पेरेंट्स इन लोगों की बात नहीं मानते हैं और अपने बेटे को ढूंढने के लिए उस आइलैंड पर चले जाते हैं। और जब ये लोग इस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं तो तभी इसके बीच में एक आदमी जो है एक स्नेक का अंडा उठा लेता है। लेकिन तभी वहां पर ब्लैक पाइथन आ जाता है, उस आदमी को बहुत ही बुरे तरीके से मार देता है। और वहीं दूसरी तरफ जोशुआ को ढूंढने के लिए सभी लोग बहुत जोर जोर से आवाजें देने लगते हैं। लेकिन तभी वहां पर फिर से ब्लैक पाइथन आ जाता है जिसको देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और वो लोग वहां से भागने लगते हैं। लेकिन तभी वहां पर लगे हुए प्लाट जो है इनके पैरों को जकड़ लेते हैं और इनको अपनी तरफ खींचने लगते हैं और उन सभी को स्नेक गुफा के अंदर गिरा देते हैं। लेकिन तभी इनको वहां पर जोशुआ जो है मिल जाता है और ये इसको बचा लेते हैं। लेकिन तभी इनको वहां पर एक फ्लावर भी नजर आता है जिसके आसपास बहुत सारे इंसानी कंकाल पड़े हुए थे। और तभी वहां पर बहुत सारे स्नेक आने लगते हैं और जिनको देखकर ये लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागने लगते हैं। और जब ये सभी लोग वहां से भाग रहे होते हैं तभी जोशुआ को बहुत सारे अंडे जो है वह जमीन पर पड़े हुए दिखाई देते हैं और तभी जोशुआ एक अंडे को चक्कर अपने पास रख लेता है। लेकिन तभी वहां पर ब्लैक पाइथन आ जाता है और लास्ट वाले आदमी को मार देता है। बाकी के सभी बचे हुए लोग जो है वह ऊपर आकर आपस में झगड़ा करने लगते हैं। लेकिन तभी जोशुआ की मदर जो है वह नीचे बेहोश होकर गिर जाती है और थोड़ी देर बाद जोशुआ के फादर जो है वो भी नीचे गिर जाते हैं। और जब ये लोग इसको देखते हैं तो इनको पता चलता है कि जोशुआ के फादर और मदर इन दोनों को स्नेक ने काट लिया है। और जिसके बाद ये सभी लोग गाँव में लौट आते हैं। लेकिन तभी थोड़ी देर बाद इनको पता चलता है कि बहुत सारे स्नेक जो है वे गांव में बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन जोशुआ की मदर की हालत वह काफी खराब हो जाती है और तभी ये जोशुआ को एक ताबीज देती है और जोशुआ को कहती है कि तुम एक बहुत ही ज्यादा दयालु इंसान बनोगे और सभी लोगों की मदद करोगे, कभी भी अपने फायदे को मत देखना। और ये कहते ही जोशुआ की मदर की मौत हो जाती है। फिर अगले दिन जोशुआ देखता है कि जिस सांप के अंडे को वो उठाकर लेकर आया था उसमें से एक गोल्डन पैंथर का बच्चा जो है निकल चुका है। और ये दोनों जो है वे बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। लेकिन एक रात जोशुआ के फादर जो है वे इन दोनों को एक साथ देख लेते हैं और जोशुआ को बोलते हैं तुम इसको अपने पास नहीं रख सकते, तुम्हें इसको जंगल में छोड़कर आना होगा। लेकिन जोशुआ ऐसा करने से मना कर देता है और वो जंगल में भागने लगता है। लेकिन जंगल में भागते भागते जोशुआ के मन में ख्याल आता है कि मुझे इस सांप को इस जंगल में छोड़ने में ही भलाई है और ये इसको वहां पर छोड़ देता है। लेकिन तभी वहां पर बहुत सारे सांप आ जाते हैं जो कि जोशुआ की तरफ बढ़ रहे होते हैं। लेकिन जब गोल्डन पाइथन जो है वह वहां से जाने लगता है तो तभी ये सभी स्नेक भी जो है वहां से चले जाते हैं। फिर हमको 10 साल बाद का सीन दिखाया जहां पर जोशुआ जो है वह एक रिसर्च करने वाली कंपनी में काम कर रहा होता है
और वो उन्हीं म्यूरल के ऊपर काम कर रहा होता है जिसको उसने गुफा में देखा था। तभी जोशुआ के पास उसके अंकल का फोन आता है, जहाँ पर हमको पता चलता है कि जोशुआ के फादर जोशुआ से बहुत ही ज्यादा नाराज है और वो बहुत सालों से अपने गांव भी नहीं गया हुआ है। और जोशुआ के अंकल बताते हैं कि गांव में और भी बहुत ज्यादा बुरी हालत हो चुकी है। तभी जोइसेस बोलता है कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं इसी के ऊपर सर्च कर रहा हूँ, इसका कोई ना कोई सोल्यूशन मैं बहुत जल्दी निकाल लूंगा। फिर इसके बाद जोशुआ की उसके बॉस के साथ मीटिंग होती है, जो उसको बताती है कि हमें हनीसकल प्लांट के बारे में कुछ पता चला है और इस प्लांट के ऊपर रिसर्च करने की जिम्मेदारी वो जोशुआ को दे देती है और उसके साथ अपनी बेटी लिली को भी भेज देती है। जिसके बाद जोशुआ लिली को लेकर अपने गांव में आ जाता है और यहाँ पर भी वो अपने फादर से बहुत ही ज्यादा नाराज होता है और वो अपनी मदर की कब्र के पास आकर बैठ जाता है। फिर सभी लोग जोशुआ के बॉस के साथ बैठकर गाँव के लोगों के साथ मीटिंग करते हैं, लेकिन गाँव के लोग जोशुआ को वहाँ जाने से मना कर देते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद ये सभी लोग मान जाते हैं और वहां पर रिसर्च करने के लिए इनको इजाजत दे देते हैं। फिर अगले दिन ये सभी लोग कैनिवल आइलैंड पर आ जाते हैं और तभी वहां पर हम देखते हैं कि जावा भी उनकी सिक्योरिटी के लिए वहां पर आ जाता है, लेकिन उसके पास बहुत ही ज्यादा हथियार होते हैं। जिसके बाद ये सभी लोग जो है बहुत ही ज्यादा डरने लगते हैं। लेकिन तभी उनकी बॉस बोलती है कि तुम लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने ही जावा को इतने सारे हथियार दिए हैं, क्योंकि उस आइलैंड पर कब क्या खतरा आ जाए किसी को नहीं पता। फिर ये सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी वहां पर एक आदमी एक प्लांट को जो है काटने लगता है, लेकिन तभी वो प्लांट जो है उस आदमी को मार देता है, जिसको देखकर ये सभी लोग जो है बहुत ज्यादा डर जाते हैं और ये सभी लोग भागकर गुफा की तरफ जाने लगते हैं। तभी जोशुआ की बॉस को यहाँ पर हनीसकल ग्रास दिखाई देता है, जिसको जब ये जमीन से उखाड़ देती है तभी वहाँ का वातावरण जो है वह एकदम से चेंज हो जाता है। जिसके बाद ये लोग समझ जाते हैं कि यहाँ के इकोसिस्टम में कुछ तो गड़बड़ है। तभी यहाँ के सभी प्लांट जो है वह इन पर हमला करने लगते हैं। जिसके बाद जोशुआ इनको बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन भागते भागते लिली और जोशुआ वह दोनों अपने ग्रुप से अलग हो जाते हैं और बाकी के लोग जो है वह भागते भागते स्नेक गुफा के अंदर आ गए थे। और तभी वहाँ पर ब्लैक पाइथन जो है वह पहुंच जाता है, जिसको देखकर जावा जो है वह इस ब्लैक पाइथन के ऊपर शूट करने लगता है। लेकिन इस ब्लैक पाइथन को कुछ भी नहीं होता है और उल्टा इस ब्लैक पाइथन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो इन लोगों को मारने के लिए इनका पीछा करने लगता है और ये सभी लोग इस ब्लैक पाइथन से बचने के लिए भागने लगते हैं। और तभी लिली को एक स्नेक स्किन दिखाई देती है, जिसके बाद जोशुआ समझ जाता है कि यह गोल्ड स्नेक स्किन उसी सांप की है जिसको मैंने 10 साल पहले इस जंगल में छोड़ा था। और तभी वहां पर वही गोल्ड पैंथन आ जाता है और ये जोशुआ को पहचान लेता है, लेकिन लिली जो है बहुत ही ज्यादा डरी हुई होती है, पर ये जोशुआ को कुछ भी नहीं करता है। और जोशुआ लिली को कहता है कि ये हमको कुछ भी नहीं करेगा। जिसके बाद जोशुआ लिली को उसको टच करने के लिए भी कहता है, लेकिन तभी वहां पर एक गोली चलने की आवाज आती है, जिसको सुनकर वहां से गोल्डन पाइथन भी जो है वो भी चला जाता है। लेकिन तभी वहां पर इन लोगों को दीवार पर वही म्यूरल लिखे हुए दिखाई देते हैं जिस पर जोशुआ जो है वे रिसर्च कर रहा होता है और जिनको पढ़कर जोशुआ को पता चलता है कि ये म्यूरल जो है वे यहाँ पर रहने वाले आदिवासी लोगों से जुड़े हुए थे। जिसके बाद लिली बोलती है कि मुझे भी इन सब के बारे में कुछ थोड़ा थोड़ा पता है। तभी जोशुआ बोलता है कि मुझे अपनी स्टडी में पता चला था कि यहाँ पर एक उल्का पिंड गिरा हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ का वातावरण जो है वह ऐसा बन गया है कि मानो हर एक चीज में जान हो। इसी वजह से यहाँ के प्लांट भी जो है वो भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तभी दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है कि जावा और बाकी के लोग जो है वह दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं। तभी इस बीच उनकी बॉस जो है वह एक प्लांट को टच कर देती है, जिसके बाद सभी प्लांट जो है वह एकदम से उठ जाते हैं और इन लोगों के ऊपर हमला करने लगते हैं। लेकिन तभी वहां पर ब्लैक पाइथन भी जो है वो भी पहुंच जाता है, जिसको देखकर ये लोग वहां से भागने लगते हैं और जावा अपनी जान बचाने के लिए अपनी आदमी को उस ब्लैक पाइथन के आगे घेर देता है। जिसके बाद जोशुआ और लिली जो है वे अपने सभी साथियों के साथ मिल जाते हैं और लिली अपनी मोम को गोल्डन पाइथन के बारे में पूरी बात बताती है। जिसके बाद उनकी बॉस जावा को बोलती है कि क्या तुम उस गोल्डन पाइथन को पकड़ सकते हो। जिसके बाद जावा पैसों के लालच में गोल्डन पाइथन को पकड़ने के लिए मान जाता है और तभी इन लोगों को गोल्डन पाइथन और ब्लैक पाइथन दोनों एक साथ दिखाई देते हैं जो कि मीटिंग कर रहे होते हैं। जिसके बाद जावा गोल्डन पाइथन को पकड़ने के लिए उसके पास जाने लगता है और उस पर हमला करने वाला ही होता है, लेकिन जोशुआ गोल्डन पाइथन को बचा लेता है। लेकिन तभी ब्लैक पाइथन जो है वह उस पर हमला करने लगता है, जिसको देखकर ली जो है वह बहुत ज्यादा डर जाती है और जोश को बचाने लगती है। लेकिन ब्लैक पाइथन ने जोश को बहुत ज्यादा बुरे तरीके से घायल कर दिया था और उसकी बॉडी में जहर भी बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से फैल रहा था। जिसके बाद उसके डैड जो है बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं और रोने लगते हैं। लेकिन तभी वहां पर गोल्डन पाइथन आ जाता है और जोश को ठीक कर देता है।
लेकिन तभी जावा जो है वह गोल्डन पाइथन के ऊपर हमला कर उसको बेहोश कर देता है और तभी इनकी तरफ ब्लैक पाइथन जो है वह बढ़ने लगता है। लेकिन तभी जावा सोचता है कि क्यों ना गोल्डन पाइथन को ब्लैक पाइथन के लिए चारा बना दिया जाए। जिसके बाद इन लोगों में और ब्लैक पाइथन में बहुत ही ज्यादा लड़ाई होने लगती है और लिली की मदर जो है वो नीचे गिर जाती है और लिली अपनी मदर को बचाने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश करती है। लेकिन ब्लैक पाइथन जो है लिली पर भी हमला करने वाला ही होता है। लेकिन तभी वहां पर जोश पहुंच जाता है और लिली की जान को बचा लेता है। लेकिन ब्लैक पाइथन जो है पिराना प्लांट से जाकर टकरा जाता है। जिसके बाद ये लोग उस गुफा से बाहर निकल जाते हैं जहां पर जोशवा को 2 हनी शकल प्लांट मिल जाते हैं और वो उनको अपनी जेब में रख लेता है। जिसके बाद बाई अपने बॉस से कहता है कि अब आपको सिर्फ गोल्डन पाइथन को खाने की जरूरत है, जिसके बाद आप बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन जाएंगे। और जावा ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो गोल्डन पाइथन को खाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जब जावा गोल्डन पाइथन को खाने के लिए उसको काटने लगता है, लेकिन तभी वहां पर जोश पहुंच जाता है और उसको रोक लेता है। और तभी ये देखते ही गोल्डन पाइथन जो है जावा की गर्दन पर काट लेता है और उसको बहुत ही बुरे तरीके से घायल कर देता है। लेकिन तभी जोश को अपनी माँ की बात याद आती है कि तुमको बहुत ही अच्छा इंसान बनना है और जोश जावा की मदद करने के लिए हनी शकल प्लांट का एक पत्ता खिला देता है। लेकिन जोश जो है वह पूरे ही प्लांट को खा जाता है। जिसके बाद वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन जाता है और वो जोश के ऊपर हमला करने लगता है। और जब गोल्डन पाइथन जोश को बचाने की कोशिश करता है तो वो उसको भी काट लेता है और उसके ब्लड को पी जाता है। और तभी जावा जो है वह और भी ज्यादा खतरनाक बन जाता है। लेकिन तभी देखते ही देखते जावा को कुछ इन्फेक्शन हो जाता है, वो एकदम से नीचे जमीन पर गिर जाता है। जिसके बाद वो बोलता है कि गाँव मैंने ही अजीब सी बीमारी को फैलाया था जिससे मैं बहुत ही ज्यादा पैसा कमा सकूं। और जिसके बाद जावा जो है वह एक चाकू को लेकर जोशुआ की तरफ हमला करने के लिए बढ़ रहा होता है। लेकिन तभी बीच में उसके फादर आ जाते हैं और वो चाकू जोशुआ के फादर को जाकर लग जाता है और उनकी मौत हो जाती है। और तभी जावा की बॉडी में बहुत ही ज्यादा जलन होने लगती है। जिसके बाद जावा भी जो है वो भी नीचे गिर जाता है। और तभी लिली और जोशुआ को पता चलता है कि यहाँ पर रहने वाले लोगों ने भी कुछ ऐसा ही किया होगा, हनी शकल ग्रास और गोल्डन पाइथन के ब्लड को एक साथ मिक्स करके पी लिया होगा। जिसके बाद उनमें इन्फेक्शन की वजह से उन सभी की मौत हो गई। लेकिन तभी हमको जावा को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा पागल हो चुका था और इन सभी लोगों पर हमला करने लगता है। और तभी वो जोशुआ पर हमला कर देता है, लेकिन उसको कुछ नहीं होता क्योंकि उसने अपनी माँ का दिया हुआ लॉकेट जो है अपनी जेब में रखा हुआ था। और वहीं जावा जो है वो बहुत ही बुरे तरीके से पागल हो चुका होता है। लेकिन तभी वहां पर ब्लैक पाइथन आ जाता है और जावा को मार देता है। और जिसके बाद ये पूरा आइलैंड बहुत ही बुरे तरीके से बर्बाद होने लगता है। और तभी गोल्डन पाइथन जो है वह इन लोगों को यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता दिखाता है। जिसके बाद ये लोग यहाँ से निकलने लगते हैं और एक तरफ गोल्डन पाइथन होता है जो बहुत ही ज्यादा इन लोगों को जाते हुए देखकर उदास रहता है। और जिसके बाद हमको दिखाया जाता है कि जोशुआ अपने सभी गांव के लोगों का इलाज करने लगता है और लिली भी जोशुआ के साथ वहीं पर रहने लगती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर दोस्तों आप लोगों को ये मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर